नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं और उसमें उनको साइक्लो कहाँ लगाना है, बायसाइक्लो कहाँ लगाना है, स्पायरो कहाँ लगाना है, समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये कि साइक्लिक कंपाउंड का नाम, बायसाइक्लिक कंपाउंड का नाम और स्पायरो वाले कंपाउंड का नाम आप नहीं लिख पा रहे हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रहा है चेन को सिलेक्शन करने में। ब्रांच कौन सा है कौन सा नहीं है इसको सिलेक्ट करने में हम लोग को दिक्कत आ रहा है। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और शुरुआत से इसको हम लोग समझेंगे और एकदम आसान भाषा में, आसान तरीके से समझेंगे और एकदम आराम से। कोई तेजी नहीं होगा, कोई रफ्तार नहीं होगा, समझ में आना चाहिए, तो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको अब बायसाइक्लो, साइक्लो और स्पायरो में जितना भी समस्या है आपके मन में भरा हुआ सब के सब खत्म हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग साइक्लो, बायसाइक्लो और स्पायरो को। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझते हैं पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा कितना प्रकार का साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे 1 डिग्री प्रीफिक्स। बच्चों क्या पढ़े थे? 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता था साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में बताया था साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बच्चों हम लोग के पास में 3 तरह का आएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर बच्चों 3 तरह का आएगा। एक आएगा हम लोग का क्या लिखे थे? साइक्लो, और एक लिखे थे हम लोग बायसाइक्लो, और एक लिखे थे हम लोग स्पायरो। ये लिखे थे। तो साइक्लो को हम लोग पहचानना एकदम आसान तरीका होता है। अगर सिंगल रिंग रहता है, कितना रिंग रहता है बच्चों? सिंगल रिंग रहता है। सिंगल रिंग अगर रहता है तो इसको कहते हैं, इसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं किसके? 1 डिग्री प्रीफिक्स के स्थान पर वो यूज करते हैं हम लोग साइक्लो। ठीक, लेकिन वही अगर 2 रिंग रहता है, कितना रिंग? 2 रिंग, और 2 रिंग जो है आपस में 2 कॉमन कार्बन के साथ में अटैच रहता है। ठीक है, इसमें कितना कार्बन कॉमन है बच्चों? 2 कॉमन कार्बन है। कितना कॉमन कार्बन है? 2 कॉमन कार्बन है। अगर 2 कॉमन कार्बन के साथ में 2 रिंग आपस में अटैच रहेगा, सपोज मान लेते हैं इसको 1 और 2, 2 रिंग है, 2 रिंग आपस में अटैच है, दोनों रिंग में कॉमन कार्बन कितना है? 2। तो इसको कहेंगे, इसके लिए हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स के स्थान पर क्या यूज करेंगे? बायसाइक्लो। इस पोजीशन पर 1 डिग्री प्रीफिक्स जो लिखते थे 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद वहां यूज करेंगे हम लोग क्या? बायसाइक्लो। ठीक है, अब स्पायरो के बारे में सर बताइए। इसमें बच्चों 2 रिंग आपस में कनेक्ट होगा, 2 रिंग आपस में कनेक्ट होगा एक कॉमन कार्बन के साथ में। क्या होगा? 2 रिंग आपस में कनेक्ट होगा, जुड़ा हुआ होगा, कितना? एक कॉमन कार्बन के साथ में। ये 2 रिंग है जो आपस में जुड़ा हुआ, कितना? एक कॉमन कार्बन। तो इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स के स्थान पे बच्चों क्या करेंगे? स्पायरो यूज करेंगे। तो पहले हम लोग बायसाइक्लो यूज करते हैं, फिर स्पायरो पे चलेंगे, फिर हम लोग पहले हम लोग साइक्लो यूज करते हैं, फिर बायसाइक्लो, फिर हम लोग किस पर चलेंगे? स्पायरो पे चलेंगे। तो हम लोग पहले साइक्लो पे ध्यान लगाते हैं। ठीक है, साइक्लो को पहले सीखते हैं हम लोग। साइक्लो सीखते हैं तो साइक्लिक वाला पहले एकदम छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर लाते हैं। देखिए एकदम छोटा छोटा स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल जरा सा समझ से जाएंगे। पहले हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाद नाम लिखने के लिए आपको एकदम अच्छा आसानी से सिखाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसा है। तो हम लोग को सबसे पहला काम होता है बच्चों नाम लिखने के लिए, सीखने के लिए। तो सबसे पहले करना पड़ता है हम लोग को लंबा चेन का सिलेक्शन। क्या करना पड़ता है? लंबा चेन का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो लंबा चेन का सिलेक्शन देखिए, अभी तो हम लोग का लंबा चेन साइक्लिक वाला ही हो जाएगा कि देखिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा? लंबा चेन। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? लंबा चेन। ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? लंबा चेन। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए क्या हो जाएगा? यही लंबा चेन। ठीक है, अब लंबा चेन में क्या करते हैं हम लोग? काउंटिंग करते हैं नंबर कार्बन। ठीक है, तो कार्बन को आप देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, एक तरफ से सीक्वेंस वाइज जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एकदम आसानी से। क्यों ऐसा क्यों किया सर? कहीं से भी स्टार्ट कर ले रहे हैं आप, क्योंकि देखिए इसमें देखिए फंक्शन ग्रुप नंबरिंग करने के लिए क्या देखते थे? पहले फंक्शन ग्रुप, फिर देखते थे हम लोग मल्टीपल बॉन्ड। क्या देखते थे? मल्टीपल बॉन्ड, और सबसे लास्टली हम लोग क्या देखते थे? ब्रांच को। ठीक है, यही देखते थे। पहले देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फिर ब्रांच को। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है फंक्शनल ग्रुप। फिर देखेंगे हम लोग मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं लास्टली हम लोग ब्रांच। ब्रांच है क्या? ब्रांच भी नहीं है। अगर तीनों में अगर कोई बच्चों नहीं रहता है तो हम लोग कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों में कोई नहीं रहने के कारण हम लोग किसी भी पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट कर दिए। अब नंबरिंग स्टार्ट हो गया, सर नाम लिखना है। अब नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखने में अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो हम लोग पहले लिखते थे 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद लिखते थे 1 डिग्री सफिक्स, और लिखते थे हम लोग 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है ब्रांच के बारे में। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों ब्रांच है, ब्रांच तो नहीं है, नहीं है सर, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे।
साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो कौन साइक्लिक स्ट्रक्चर है? साइक्लो है, बाइसाइक्लो है, स्पायरो है। तो सर सिंगल रिंग है, अभी अभी आप बताए कि सिंगल रिंग अगर रहेगा तो क्या लगाना है? साइक्लो लगाना है। क्या लगाना है? साइक्लो। तो बच्चों हम लोग चलेंगे यहाँ 1 डिग्री प्रीफिक्स पर, लगाएंगे इसके लिए साइक्लो। फिर वर्ड रूट देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 का लिखेंगे हम लोग प्रो, और सिंगल बॉन्ड है बच्चों कार्बन कार्बन के बीच, क्या लिख लेंगे? तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। इस वाले का नाम देखिए, सबसे पहले बच्चों लिखते हैं हम लोग ब्रांच का नाम, ब्रांच नहीं है साइक्लिक लिखते हैं। साइक्लिक है, कौन सा साइक्लिक है? साइक्लो, तो लगाएंगे हम लोग क्या? साइक्लो। फिर लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट, तो वर्ड रूट देखिए बच्चों 4 कार्बन है टोटल, तो 4 का वर्ड रूट होता है B2, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे? ANE। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें चलेंगे सबसे पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच नहीं है। फिर चलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक है तो साइक्लिक है तो लगाएंगे हम लोग यहाँ क्या? साइक्लो। 5 कार्बन है बच्चों, वर्ड रूट लिखेंगे 5 का, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा लेंगे? ANE। इस वाले में चलेंगे हम लोग, इस वाले में देखिए सबसे पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम, हाँ साइक्लिक है तो लगाएंगे हम लोग साइक्लो। 6 कार्बन है, 6 का क्या लगाएंगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है बच्चों, क्या लगा लेंगे? ANE। तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन, इसका हो गया साइक्लोपेंटेन, इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन, इसका क्या? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, एकदम आसान सा है। और भी देखते हैं हम लोग, और भी सर ब्रांच का आप कह रहे हैं बात, लेकिन ब्रांच है कहाँ पता ही नहीं चल रहा हमको। ठीक, ऐसा लेते हैं एग्जाम्पल, आप नोट करते जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, नहीं तो पॉज करके आराम से नोट कर लेंगे। आप चिंता नहीं करना है नोट का, नोट का आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए देखिए ऐसा बना लेंगे, एकदम आसान आसान सा स्ट्रक्चर, ऐसा बना लेंगे। ठीक, स्ट्रक्चर बना लिए। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों? इसका नाम लिखना है। क्या करना है? नाम लिखना है, और भारी भी नहीं होता, एकदम आसान है। जैसे देखिए हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, तो बच्चों हम लोग पहले लंबा चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो लंबा चेन का अगर बच्चों सिलेक्शन करेंगे तो हम लोग का ये होगा लंबा चेन, ये होगा बच्चों लंबा चेन, ये होगा बच्चों लंबा चेन, ये होगा बच्चों क्या हम लोग का? लंबा चेन। लंबा चेन का सिलेक्शन हो गया। लंबा चेन का सिलेक्शन होने के बाद बाकी जो बच गया सबके सब क्या है बच्चों? ब्रांच है। ठीक है, तो नंबरिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप है किसी में नहीं है। फिर देखते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। फिर लास्टली हम लोग देखते हैं ब्रांच को, तो हाँ सर ब्रांच तो है, सब में दिख रहा है ब्रांच। तो ब्रांच जो दिखा कहाँ से दिख रहा है हम लोग को नंबरिंग करना होगा, तो ब्रांच के पास से हम लोग को नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। इसमें देखिए ब्रांच है, आप या तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं या तो यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये भी सर मिथाइल है और ये भी क्या है? मिथाइल है। तो आप किसी भी, या तो यहाँ से करिए या तो यहाँ से। यहाँ से करेंगे तो इधर से चलना पड़ेगा, यहाँ से चलेंगे तो, क्योंकि हम लोग लोएस्ट लोकेंट सम रूल लगाते हैं। ठीक है, या तो भीड़ भाड़ वाले रास्ते से आपको क्या करना है? चलना है। नंबरिंग कर लिए 2 3 4 5, नंबरिंग हो गया। इसका भी देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। यहाँ ब्रांच है बच्चों, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। इधर से चलेंगे लोएस्ट लोकेंट सम रूल, लोएस्ट पोजीशन पर आएगा नेक्स्ट हम लोग का लोकेशन वाला लोकेंट, तो 2 3 4 5। इसमें भी देखिए आप यहाँ से 1 2 3, यहाँ से भी करेंगे 1 2 3, सेम पोजीशन पे आएगा। तो कहीं से भी कोई भी ब्रांच के पास का तीनों मिथाइल है, इसलिए आप किसी भी पोजीशन से आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखते हैं। अब सबसे लिखेंगे पहले बच्चों ब्रांच का नाम। तो ब्रांच में देखिए इसका नाम क्या? मिथाइल। इसका पहले लिख लेते हैं। कितना नंबर पर है? 1 नंबर पर। लिखेंगे 1 मिथाइल। क्या लिखेंगे बच्चों? 1 मिथाइल। फटाफट से लिखेंगे क्या? 1 मिथाइल। फिर ब्रांच का नाम लिखने के बाद लिखते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक है तो लगाएंगे बच्चों साइक्लो, लगा लिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे 4 है, लगा लेंगे ब्यूट। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच मेन चेन में क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लगा लेंगे? ANE। ठीक, नाम हो गया 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। दूसरा वाला का इसमें देखिए 1 नंबर पर भी मिथाइल है और 2 नंबर पर भी मिथाइल है। तो 1 नंबर 2 नंबर पर है, लिखेंगे 1,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। फिर टोटल नंबर कार्बन कितना है? 5 कार्बन है, लेकिन उससे पहले क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो लगा लेंगे हम लोग क्या? साइक्लो। 5 कार्बन है, लगाएंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा लेंगे? ANE। इस वाले में देखिए ये भी क्या हम लोग का बच्चों? इथाइल है और ये भी क्या है? इथाइल है। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को देख करके हम बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बता दिए, किसको मिथाइल कहते हैं, किसको इथाइल कहते हैं, ये पूरा क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, उसको जरा से देख लेंगे आप। तो इसका नाम लिखेंगे बच्चों 1 नंबर पर और 3 नंबर पर क्या है? इथाइल है। तो दोनों इथाइल है, इसलिए क्या लगा लेंगे हम लोग? डाई इथाइल। फिर देखेंगे साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो लगाएंगे हम लोग बच्चों साइक्लो। 5 कार्बन है, लगाएंगे पेंट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है पूरा चेन में, तो क्या लगा लेंगे हम लोग? ANE। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई इथाइल साइक्लोपेंटेन। सो आसान है, बहुत इजी है, आपको एकदम आराम से समझना है।
फिर इसमें देखिए बच्चों ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी क्या है, मिथाइल है। अब तीनों मिथाइल है तो कितना कितना पोजीशन पर है बच्चों, पहले ब्रांच का नाम 1 3 5 3 हो गया बच्चों, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राई मिथाइल। ब्रांच का नाम लिखने के बाद लिखते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक है तो लगाएंगे हम लोग बच्चों पहले साइक्लो। फिर साइक्लिक में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 6, तो 6 का लिखेंगे हम लोग हेक्स, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा लेंगे, तो इसका नाम हो गया 1,3,5 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर का हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का बात आया कि सर ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आप साइक्लिक लगा रहे हैं, तो यहाँ भी एक कंडीशन आएगा बच्चों, थोड़ा सा कंडीशन को जरा समझेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट भी कर लेंगे बढ़िया से। नेक्स्ट है बच्चों, यदि सुनिए यहाँ, यदि साइक्लिक रिंग में कार्बन की संख्या देखिए, इन सब पॉइंट को नोट करेंगे, कार्बन की संख्या, ठीक है, ब्रांच चेन से अधिक हो, ब्रांच चेन से अधिक हो, ठीक है, तो साइक्लिक रिंग को लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। साइक्लिक रिंग को क्या बनाएंगे बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे, ठीक। वही अगर ऐसा हम लोग का अभी एग्जांपल हम लोग ऐसा ही लिख रहे थे, देखिए ये था, ऐसा नहीं था, तो अभी हम लोग किसको बना रहे थे, साइक्लिक वाला को बना रहे थे मेन चेन। लेकिन अब बात आ गया कि सर अगर ब्रांच चेन में कार्बन का संख्या साइक्लिक से ज्यादा हो तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ब्रांच चेन वाले को हम लोग मेन चेन बनाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जरा सा उसके बारे में ही लिख लेते हैं। ठीक है, आपको नोट कर लेना है, यदि साइक्लिक रिंग में ब्रांच चेन से कार्बन की संख्या कम हो, ठीक है, तो ब्रांच चेन को लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन किसको बनाएंगे हम लोग, लॉन्गेस्ट चेन हम लोग ब्रांच चेन को बनाएंगे। जैसे एग्जांपल ऐसा रहेगा, देखिए जरा सा ऐसा आ जाएगा, CH2 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 CH3। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग का कार्बन कितना, 1 2 3 कार्बन है, बट इसमें देखिए कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम लोग का ये वाला मेन चेन हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा आ जाएगा, देखिए हाँ देखिए ऐसा आ जाएगा। इसमें देखिए बच्चों कितना कार्बन हम लोग का, 5 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो हम लोग का मेन चेन जो होगा बच्चों ये वाला होगा। ठीक है, मेन चेन कौन सा होगा हम लोग का, ये वाला चेन होगा, ये हम लोग का क्या होगा, मेन चेन होगा, ये मेन चेन होगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या होगा, मेन चेन होगा। अब देखिए नंबरिंग करना, हम लोग को क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करना एकदम आसान है। देखिए मेन चेन में हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो इधर से देखिए, इधर से 1 नंबर पर हम लोग को ब्रांच मिल जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या, 1, यहाँ क्या लिखेंगे 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4। इस वाले में देखिए इधर चलेंगे, 1 नंबर पर ब्रांच मिलेगा, 1 2 3 4 5, एकदम आसान है। ठीक, अब नाम ये तो हम लोग का है क्या बच्चों, ब्रांच बन जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। क्योंकि इसमें कार्बन कितना है, 4 है, 3 है, तो लिखेंगे हम लोग 1 नंबर पर है 1 साइक्लोप्रोपाइल। चूंकि ये ब्रांच की तरह बिहेव करने लगा इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। ठीक है, उसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में बच्चों 4, तो 4 का लिखेंगे हम लोग ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा लेंगे, तो नाम हो गया इसका 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन निकला हुआ है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटाइल। 1 नंबर पर लिखेंगे 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन बच्चों 5 है, तो 5 का लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है क्या लगा लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर ब्रांच चेन में कार्बन का संख्या ज्यादा होगा साइक्लिक से, तो मेन चेन हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले को बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन रहे कुछ ऐसा, देखिए ठीक है, साइक्लिक में कार्बन का संख्या देखिए ब्रांच चेन से ज्यादा होगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिक वाला को मेन चेन बनाएंगे। ठीक है, दोनों आ गया होगा समझ में बढ़िया से, इसको आप थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट अगला चलते हैं हम लोग, बच्चों बाइसाइक्लो पर। किस पर? बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, बाइसाइक्लो कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो बाइसाइक्लो कंपाउंड को पहले देखिए बच्चों समझना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया से। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड को जैसा कहानी होता है देखिए, ठीक। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। ये जो हम लोग का बच्चों होता है ये कॉमन कार्बन होता है, और इस कॉमन कार्बन को कहा जाता है बच्चों ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, इसको भी क्या कहा जाएगा? ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, ये दोनों कॉमन कार्बन को, दो रिंग को जो आपस में कनेक्ट करता है कार्बन, उसको क्या कहते हैं? ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन पकड़ा गया। ठीक, उसके बाद देखिए हम लोग नंबरिंग जो करेंगे बच्चों, नंबरिंग, इसमें नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करें। ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करें, ठीक है। किससे शुरू करेंगे हम लोग? ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करेंगे। ठीक है, कहां से नंबरिंग? या तो आप इस कार्बन से शुरू कर सकते हैं या तो इस कार्बन से। नंबरिंग हमेशा कहां से करना है? ब्रिज हेड कार्बन से। ठीक, तो आप नंबरिंग करें तो शुरू तो कर लिए या तो इस कार्बन से या तो इस कार्बन से। ठीक, इसमें याद रखेंगे पहले बच्चों, नंबरिंग पहले बड़का रिंग में करना है, बड़का रिंग में। ठीक है, फिर छोटका रिंग में करें, छोटका रिंग में करें। ठीक है, छोटका रिंग में करें। ठीक है, नंबरिंग आपको किसमें करना है? पहले बड़ा वाला रिंग में। तो सर छोटा रिंग और बड़ा रिंग हम लोग पहचानेंगे कैसे, उसको भी जरा बता दीजिए। तो आपको बच्चों क्या करना है? कॉमन कार्बन को ऐसे ढक लेना है, कॉमन कार्बन को क्या करना है? ऐसे बंद करना है। फिर देखना है कि जिसमें कार्बन का संख्या ज्यादा होगा वो हम लोग का बड़ा रिंग होगा, जिसमें कार्बन का संख्या कम होगा वो छोटा रिंग होगा। तो इस साइड वाला में आप ध्यान दीजिए, इस साइड वाले में है 4 कार्बन, इस साइड वाले में है 3 कार्बन, मतलब इस साइड वाले में हम लोग का 4 कार्बन, इस साइड वाले में कितना है बच्चों? 3 कार्बन है, कॉमन कार्बन को छोड़ करके। ठीक है, तो ये वाला हो गया हम लोग का बड़ा रिंग, और ये क्या हो गया हम लोग का छोटा सा रिंग हो गया। जिसमें कार्बन का संख्या ज्यादा होगा बड़ा रिंग होगा, जिसमें कार्बन का संख्या कम होगा वो कौन होगा? छोटा रिंग होगा। ठीक है, तो आपको नंबरिंग जो करना है बच्चों, ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करना है, लेकिन हम लोग को पहले चलना किसमें, घूमना किसमें है, काउंटिंग किसमें करना है? बड़का रिंग में। तो मतलब इस वाले रिंग में पहले घूमेंगे, उसके बाद इस वाले रिंग में नंबरिंग करेंगे। ठीक है, चलिए अब नाम लिखने का बारी आता है बच्चों। नाम सर कैसे लिखेंगे? इसका नाम पे जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, नाम देखिए, इसका जो बच्चों IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC नेम बच्चों, तो पहले लिखते हैं हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स, वही वाला नियम है। क्या लिखेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स, मतलब ब्रांच का नाम लिखेंगे। फिर हम लोग को चूंकि साइक्लिक में बाइसाइक्लो है, साइक्लिक है, तो लगाना पड़ेगा बच्चों बाइसाइक्लो। क्या लगाना पड़ेगा? बाइसाइक्लो। फिर लगाना पड़ेगा हम लोग को x, y एवं z का वैल्यू लिखना पड़ेगा। फिर लिखेंगे हम लोग वर्ड रूट। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग 1 डिग्री सफिक्स, और क्या लिखेंगे? 2 डिग्री सफिक्स। एकदम इजी है, जैसे हम लोग समझते हैं। ठीक, यहाँ हम लोग किसका नाम लिखेंगे? ब्रांच का। यहाँ लिखाएंगे हम लोग बाइसाइक्लो। और एक्स वाई जेड का सर वैल्यू बताइए जरा सा, एक्स वाई जेड का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम लोग? देखिए इस एक्स वाई जेड का वैल्यू एकदम आसान है। आप कॉमन कार्बन को क्या करेंगे? कॉमन कार्बन को ऐसे ढक लेंगे। कॉमन कार्बन को ढकने के बाद देखेंगे बड़का रिंग में कार्बन का संख्या कितना है। देखिए इधर को ढके, इधर वाला है बड़का रिंग, इधर गिनेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है बच्चों। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स का वैल्यू होगा 4। ठीक, फिर इसको ढके हम लोग, इधर वाला में देखें कार्बन का संख्या कितना है? 3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कार्बन को ढकेंगे बच्चों, कॉमन कार्बन को छोड़ करके इस बीच में देखेंगे कार्बन है क्या? बीच में कार्बन देखेंगे नहीं है, इसलिए कार्बन का संख्या कितना होगा बीच में बच्चों? z का वैल्यू 0। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग चलेंगे और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, इसको जरा नोट कर लेंगे आप, या तो इसको नोट कर सकते हैं आप, या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको नोट करना बहुत जरूरी है, इसका हम यूज करते हैं। आप देखिए कैसे यूज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, 1 2 एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसा है, तो हम लोग को इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहला प्रयास यही करना है। सबसे पहला प्रयास कॉमन कार्बन को पकड़ना है। किसको? कॉमन कार्बन को। ठीक, कॉमन कार्बन पकड़ा गया। फिर हम लोग को दूसरा स्टेप पे चलना है। पहले कॉमन कार्बन को पकड़ना है। 2 रिंग आपस में कनेक्टेड है, 2 रिंग आपस में जुड़ा हुआ है। कितना कॉमन कार्बन है दोनों में? 2 कॉमन कार्बन है। दोनों में कॉमन कार्बन का संख्या कितना बच्चों? 2 है। अब 2 है तो हम लोग को पकड़ा गया कि बाइसाइक्लो है। ठीक है,
अब इसमें ढूंढेंगे कौन बड़का रिंग है कौन छोटका रिंग है। तो बच्चों कॉमन कार्बन को छोड़ करके इस कॉमन कार्बन को से ढक लेंगे, बाकी इधर वाला में देखें 1 2 3 4 कार्बन, इधर वाला 1 2 3 कार्बन, तो इधर वाला बड़का रिंग हो गया, इधर वाला छोटका रिंग हो गया। तो नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करना है। तो नंबरिंग अब किस में पहले करेंगे और किधर से करेंगे, देखिए कौन सा, इस वाले ब्रिज हेड कार्बन से करें या इससे। तो पहले हम लोग नंबरिंग करने के लिए वही देखेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे बच्चों, फिर देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड को और लास्ट में क्या देखेंगे, ब्रांच को। ठीक है, क्या देखेंगे, ब्रांच को। अब अगर आप देखेंगे तो इन तीनों में कोई भी नहीं है, इन तीनों में कोई प्रेजेंट नहीं है, तो आप या तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं या तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर ये तीनों में कोई प्रेजेंट नहीं है तो या तो आप यहाँ से इस ब्रिज हेड कार्बन से शुरू कर सकते हैं या तो इस वाले ब्रिज हेड कार्बन से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग स्टार्ट कर लिए, नंबरिंग किया सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबरिंग भी हो गया सर, नाम लिखे। सबसे पहले इसमें देखेंगे बच्चों ब्रांच है या नहीं है, तो ब्रांच नहीं है सर, यह है क्या, ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं है, नहीं लिखेंगे। साइक्लिक है सर, हाँ साइक्लिक है, तो साइक्लिक में कौन आएगा बच्चों, बायसाइक्लो। क्या लगाएंगे हम लोग, बायसाइक्लो। तो बात सर आएगा एक्स वाई और जेड का वैल्यू बताइए। तो बच्चों कॉमन कार्बन को ऐसे ढकेंगे, बड़का रिंग में देखेंगे कार्बन का संख्या कितना, या फिर जिसमें आप पहले नंबरिंग किए उसमें देखेंगे कार्बन का संख्या, कॉमन कार्बन को छोड़ करके। तो कॉमन कार्बन को छोड़ करके बच्चों कितना कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, एक्स का वैल्यू बैठाएंगे कितना, 4। फिर कॉमन कार्बन को छोड़ करके इधर वाले में छोटका रिंग में देखेंगे कार्बन का संख्या, तो 1 2 3, तो बैठाएंगे यहाँ 3। ठीक, फिर जेड का वैल्यू क्या बैठाएंगे सर, देखिए कॉमन कार्बन को क्या करेंगे बच्चों, ढकेंगे और बीच में देखेंगे कार्बन का संख्या है कि नहीं, नहीं है बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग 0 बैठा देंगे। तो हो गया एक्स वाई जेड का वैल्यू हो गया। फिर देखेंगे हम लोग बच्चों वर्ड रूट, वर्ड रूट देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 है, तो 9 कार्बन का होता है नन, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, क्या लगा लेंगे, ANE। एकदम आसान है। और भी देखिए एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल देखिए जरा सा। ठीक, जेड का भी वैल्यू वाला लाइए सर, तब मजा आएगा थोड़ा सा, जेड वाला वैल्यू वाला लाते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा है। ठीक है, जेड वाला वैल्यू वाला लाते हैं। ठीक, देखिए ये कॉमन कार्बन है, पहले कॉमन कार्बन को पकड़ लिए। कॉमन कार्बन को बच्चों पकड़ने के बाद या तो आप इसको 3 ही रहने दीजिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू बढ़िया रहेगा, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, कॉमन कार्बन पकड़ा गया। फिर देखते हैं हम लोग बच्चों बड़का रिंग कौन है, छोटका रिंग कौन है। तो हमेशा कॉमन कार्बन को छोड़ करके इसमें 1 2 3 4 कार्बन, कॉमन कार्बन को छोड़ करके, कॉमन कार्बन को बच्चों छोड़ करके, कॉमन कार्बन को छोड़ करके इसमें 1 2 3 कार्बन, तो इधर वाला छोटा रिंग हुआ, इधर वाला बड़ा रिंग हुआ। अब देखिए इस कॉमन कार्बन को ढकने के बाद देखिए बीच में कार्बन हम लोग को दिख रहा है, बीच में कार्बन दिखा, तो ये हो गया हम लोग का जेड का वैल्यू। जैसे नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग का बच्चों होता है लंबा चेन का सिलेक्शन। ठीक है, तो लंबा चेन तो हम लोग का ही हो जाएगा, रिंग ही हो जाएगा पूरा लंबा चेन। अब नंबरिंग करेंगे, इसमें ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करते हैं, तो आप या तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं या तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो नंबरिंग तो शुरू कर लिए, तो नंबरिंग शुरू किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्टली हम लोग यहाँ नंबरिंग करेंगे 10। नाम लिखेंगे। अब सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इसका ब्रांच का नाम, तो ब्रांच तो है नहीं, ब्रांच नहीं है तो हम लोग चलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक में सर है बायसाइक्लो, तो लगा क्या लिए हम लोग, बायसाइक्लो। बायसाइक्लो लगाने के बाद लिखते हैं हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू देखिए जिसमें आप पहले काउंटिंग किए हैं, तो कॉमन कार्बन को छोड़ करके 1 2 3 4 कार्बन लिखेंगे 4, कॉमन कार्बन को छोड़ करके इधर 3, और ब्रिज में कार्बन का संख्या कॉमन कार्बन को छोड़ करके 1, तो हो गया 4 3 1। टोटल का नंबर ऑफ कार्बन बच्चों कितना है, 9 है, तो 9 के लिए लगाएंगे हम लोग नन, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा लेंगे यानी, तो इसका नाम हो गया बायसाइक्लो 431 एकदम आसान है, इजी है। और भी देखते हैं हम लोग एग्जांपल। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रांच वाला भी ले आते हैं, आपका भी मन एकदम खटरूस हो गया, खट्टा मीठा वाला हो गया होगा, ब्रांच भी ले आते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा ब्रांच आ गया। तो हम लोग सबसे पहले पकड़ेंगे हम लोग जो कॉमन कार्बन, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉमन कार्बन। कॉमन कार्बन पकड़ा के ब्रिज हेड कार्बन, फिर डिसाइड करेंगे छोटका रिंग बड़का रिंग। इसमें देखिए बच्चों 1 2 3 4 कार्बन, इसमें है 1 2 3 कार्बन। तो हम लोग का इधर वाला बड़का रिंग है, उधर वाला छोटका रिंग है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या बच्चों, बड़का रिंग में नंबरिंग करना है। तो इसमें चलेंगे 1 2 3 नंबर पर मिथाइल, इधर 1 2 3 नंबर पर मिथाइल, सेम पोजिशन पर ब्रांच मिलेगा, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सॉरी 7, यहाँ 8 और ये 9 और क्या हो जाएगा 10। नंबरिंग हो गया बच्चों। अब लिखेंगे हम लोग नाम। तो नाम लिखते समय हम लोग एकदम सिंपल जानते हैं, इसका नाम इथाइल होता है, इन दोनों का नाम क्या है, मिथाइल है। तो हम लोग पहले इथाइल वाले को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, मिथाइल वाले को। तो लिखेंगे पहले इसको। ठीक, तो इथाइल कितना नंबर पर बच्चों, 8, लिखेंगे 8 इथाइल। फिर हम लोग का 3 नंबर और 4 नंबर पर लिखेंगे 3,4 डाई मिथाइल, ये भी लिखिए। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे बच्चों हम लोग का कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन पहले बाद में देखेंगे, पहले बायसाइक्लिक लगा लेते हैं।
साइक्लिक है तो क्या लगा ली, बाईसाइक्लो। फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा 4, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना बच्चों 9 है, तो नन नो के लिए लगाएंगे नन, और सिंगल बॉन्ड है टोटल कार्बन के बीच में, इसलिए हम लोग क्या लगा लेंगे ए नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों बाईसाइक्लो 431 नॉनेन। एकदम आसान है, एकदम जरा सा भी भारी आपको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग स्पायरो की तरफ। किस पे, स्पायरो। बाईसाइक्लो का आप इतना सा बात ध्यान रखेंगे तो बाईसाइक्लो का कोई भी क्वेश्चन आपसे क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं स्पायरो पर। स्पायरो को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, स्पायरो को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए स्पायरो कंपाउंड पे चलते हैं। कौन सा कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड। तो स्पायरो को हम लोग पहचानने का एकदम आसान तरीका होता है, देखिए जरा सा ध्यान से समझेंगे स्पायरो को भी। स्पायरो में बच्चों 2 रिंग आपस में कनेक्ट होगा, 2 रिंग आपस में कनेक्ट होगा, कितना कॉमन कार्बन के साथ में, 1 कॉमन कार्बन। 2 रिंग आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन दोनों में कॉमन कार्बन कितना होगा, अगर 1 होगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्पायरो कंपाउंड। क्या कहेंगे, स्पायरो कंपाउंड कहेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, पहले पहचाने का एकदम आसान सा तरीका, ये जो हम लोग का बच्चों कार्बन होता है इसको सिंपल कहते हैं हम लोग कॉमन कार्बन। क्या कहते हैं, कॉमन कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन कार्बन कहते हैं, और कुछ नहीं, ज्यादा भारी बात नहीं है। तो हम लोग देखिए इसमें पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं। नंबरिंग जो बच्चों करना है इसमें, नंबरिंग हमेशा, नंबरिंग हमेशा कॉमन कार्बन, नंबरिंग हमेशा कॉमन कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन से स्टार्ट करना है, जस्ट बगल वाला कार्बन से शुरू करें, कॉमन कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन से। ठीक है, ठीक, शुरू तो कर दिए। तो कॉमन कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन जो है, कॉमन कार्बन ये हुआ, तो इसका जस्ट बगल में ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो यहाँ बच्चों क्या है, स्पायरो हम लोग सीख रहे हैं। तो स्पायरो हम लोग पहले छोटका रिंग में नंबरिंग करेंगे, किसमें, बाईसाइक्लो हम लोग पहले बड़का रिंग में करते थे, स्पायरो में पहले छोटका रिंग में करेंगे, ठीक, फिर बड़का रिंग में करेंगे। तो स्पायरो हम लोग क्या करेंगे, छोटका में। तो इसमें नंबरिंग लिखेंगे, नंबरिंग, नंबरिंग पहले छोटका रिंग में, नंबरिंग पहले छोटका रिंग में, नंबरिंग पहले छोटका रिंग में, फिर बड़का रिंग में करें, बड़का रिंग में। ठीक है, बड़का रिंग में करें, एकदम आसान है। पहले छोटका रिंग में नंबरिंग करना है, फिर किस में करना है, बड़का रिंग में। मतलब ये कि पहले आपको जो नंबरिंग करना है इस वाले रिंग में करना है, या तो यहाँ से कर सकते हैं या तो यहाँ से, इधर वाले में। फिर क्या करना है, बड़का रिंग में नंबरिंग करना है। कौन नाम लिखने के लिए सिखाएंगे, तो इसका जो बच्चों IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC नेम, एकदम आसान होगा। जैसे हम लोग बाईसाइक्लो को अगर सीख गए तो स्पायरो एकदम आसान से हो जाएगा। पहले लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, मतलब ब्रांच का नाम लिखेंगे। फिर स्पायरो अगर है तो लगाएंगे हम लोग क्या, साइक्लिक की जगह पर स्पायरो, क्या लगाएंगे, स्पायरो। फिर यहाँ आएगा बच्चों एक्स और वाई का वैल्यू, फिर आएगा हम लोग का वर्ड रूट, फिर लिखेंगे हम लोग 1 डिग्री सफिक्स, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, एकदम आसान इस तरीका। और इसी पे क्या करते हैं हम लोग, बैठाते हैं हम, और आराम से बैठा बैठा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, पहले कॉमन कार्बन पकड़ना है। तो 2 रिंग में कॉमन कार्बन यही है। अब दोनों रिंग में ये कॉमन कार्बन अगर है तब इसका नाम लिखना है हम लोग को, ठीक है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने से पहले एक बार देखेंगे छोटका रिंग और बड़का रिंग। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, और इसमें 1 2 3 4 कार्बन है। कॉमन कार्बन को हमेशा ध्यान रखेंगे छोड़ करके, कॉमन कार्बन को छोड़ करके हम लोग देखेंगे किसमें कार्बन का संख्या कम है। जिसमें कार्बन का संख्या कम होगा वो हम लोग का छोटा रिंग होगा, जिसमें कार्बन का संख्या ज्यादा होगा वो हम लोग का बड़ा रिंग होगा। आया समझ में। पहले आपको जो नंबरिंग करना है, पहले छोटा रिंग में करना है, फिर क्या करना है, बड़का रिंग में करना है। तो छोटा वाला रिंग हम लोग का इधर वाला है, बड़ा रिंग किधर है, उधर है। तो हम लोग पहले छोटा वाला रिंग में नंबरिंग कर लेते हैं, नाम लिखते हैं, ठीक है। कॉमन कार्बन का जस्ट बगल वाला ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो अभी आपका देखिए ना ही फंक्शनल ग्रुप है इसमें, ठीक है, और ना ही इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, और ना ही क्या है इसमें ब्रांच, तीनों में कुछ नहीं है। तो आप किसी भी पोजीशन से, या तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर पहले छोटका में घूमेंगे, 2 3 4, इसको देंगे 5 6 7 8 9 10,
ठीक है। अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों लिखेंगे इसका नाम, ब्रांच का नाम लिखते हैं, ब्रांच नहीं है। फिर लिखते हैं हम लोग साइक्लिक का, साइक्लिक है तो कौन सा साइक्लिक है बच्चों, स्पाइरो है। कौन सा साइक्लिक है, स्पाइरो। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे लिखेंगे बच्चों, तो नंबरिंग हम लोग जिसमें किए हैं कॉमन कार्बन को छोड़ करके, देखिए बच्चों 1 2 3 4 कार्बन, कॉमन को छोड़ करके तो 4 लिखेंगे। फिर कॉमन को छोड़ करके बच्चों देखेंगे 1 2 3 4 5 लिखेंगे, 5 एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितना है 10, तो 10 के लिए लिखेंगे डेक, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा लेंगे, तो नाम हो गया बच्चों स्पाइरो 4,5 डेकेन। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं एक दो, ठीक है, एक दो और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए ऐसा। ठीक है, ब्रांच भी ले लेते हैं ऐसा। अब इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले पकड़ना है किसको, कॉमन कार्बन को। पहले किसको पकड़ना है, कॉमन कार्बन को। कॉमन कार्बन को पकड़ने के बाद क्या करते हैं हम लोग, छोटका रिंग और बड़का रिंग डिसाइड करते हैं। इसमें देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन है, तो छोटा वाला रिंग इधर वाला हो गया, बड़ा वाला रिंग इधर वाला हो गया। तो पहले हम लोग को नंबरिंग जो करना है बच्चों, पहले छोटा वाला रिंग में करना है, फिर किस में करना है, बड़का रिंग में करना है। तो छोटा रिंग हम लोग का यही है, तो नंबरिंग हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाम लिखते हैं सबसे पहले, देखिए ये हम लोग का इथाइल है, ये भी इथाइल है, और ये कौन है, मिथाइल। तो पहले इथाइल वाले को लिखते हैं, लिखेंगे 6,8 डाई इथाइल। ठीक है, फिर मिथाइल है, कितना नंबर पर, 2 नंबर पर लिखेंगे 2 मिथाइल। तो ब्रांच का नाम लिख लिया बच्चों। ब्रांच का नाम लिखने के बाद लिखते हैं हम लोग साइक्लिक का। तो साइक्लिक में बच्चों क्या है हम लोग का पास, स्पाइरो है। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 9 बच्चों, लिखेंगे हम लोग नन, और सिंगल बॉन्ड है क्या लगा लेंगे, ANE। एकदम आसान सा है। ठीक है, तो आप साइक्लो और बाइसाइक्लो का कंसेप्ट को आप भली बात से बढ़िया से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एल्कीन एल्काइन, दोनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यहाँ तक अगर समझ में आ गया है साइक्लो बाइसाइक्लो और स्पाइरो, ठीक है, कैसे हम लोग बैठाते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवीजन के तौर पे इसको बढ़िया से देख लेंगे, ताकि आपको साइक्लो बाइसाइक्लो और स्पाइरो का नाम लिखने में जरा सा भी तकलीफ ना हो। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ आप जो है दूसरे दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर साझा करें। इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।